नमस्कार बच्चों, मैं विकास। स्वागत है आपका स्टडी मेरी जिद में। जैसा कि आपका उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए सामान्य ज्ञान हिंदी में प्रीवियस ईयर प्रश्नों की सीरीज चल रही है, उसी क्रम में आपका ये अगला वीडियो है। सेट नंबर आज आपका दूसरा है, जिसमें हम हिंदी के टॉप 38 बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे, जो आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो चलिए, प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीतार्थक शब्द का प्रयोग करना है, यानी चुनना है कौन सा शब्द संयोग का जो है वो विलोम होगा। ऑप्शन ए वियोग, ऑप्शन बी अवशेष, ऑप्शन सी दुरुपयोग, ऑप्शन डी मिलन। तो संयोग का विलोम क्या होता है? तो संयोग का होता है वियोग, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला है, यानी इसका जो है संधि विच्छेद क्या। ऑप्शन यानी उल्लास का संधि विच्छेद पूछा गया है। ऑप्शन ए है उत्धन लाश, ऑप्शन बी उल्धन लाश, ऑप्शन सी उल्धन आश, ऑप्शन डी उल्धन आलास। तो यहां पर आपका ऑप्शन जो ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्धन लाश। यानी उल्लास का संधि विच्छेद क्या होता है? तो उल्लास का होता है उत्धन लाश। और अगर संधि पूछी जाए तो यहां पर आपकी व्यंजन संधि है। प्रश्न अगला है कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है, यानी पतन का बताना है इनमें से क्या होगा। ऑप्शन ए पत्ता, ऑप्शन बी गिरना, ऑप्शन सी पुत्र, ऑप्शन डी घर। तो पतन का होता है पर्यायवाची, अगर बात की जाए तो गिरना, यानी ऑप्शन जो ए है, सॉरी बी है, वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला देखेंगे। प्रश्न अगला है कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला है, यानी नाश का क्या होगा। ऑप्शन ए तबाही, ऑप्शन बी उत्कर्ष, ऑप्शन सी उत्थान, ऑप्शन डी नवीन। तो नाश का क्या होता है? तो नाश का अर्थ होता है तबाही। किसी चीज का नाश हो जाए तो उसे हम कहेंगे तबाही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और प्रश्न अगला देखेंगे। प्रश्न अगला है कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद के उचित अलंकार का सबसे अच्छा विकल्प है, यानी इसमें कौन सा अलंकार है। काली घटा का घमंड घटा पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन ए यमक अलंकार, ऑप्शन बी अतिशयोक्ति अलंकार, ऑप्शन सी उत्प्रेक्षा अलंकार, या ऑप्शन डी उपमा अलंकार। तो काली घटा का घमंड घटा में आपका यमक अलंकार है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यमक अलंकार में क्या होता है? शब्द एक से अधिक बार आए और अर्थ भी कैसा हो, अलग अलग हो। तो वहां कौन सा अलंकार होता है? आपका यमक अलंकार है। अब यहां पे आप देख रहे हो घमंड, जो घटा है, घटा शब्द दो बार आया, दोनों के ही अर्थ अलग अलग है। एक घटा का अर्थ है काले घने बादल और दूसरा है घटा का मतलब कम होना, यानी काली घटा का घमंड घटा, काले घने बादलों का घमंड कैसा हो गया है? कम हो गया है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न अगला है कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों के सही अव्यय के भेद को दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है, यानी बाहर शब्द में कौन सा अव्यय है। ऑप्शन ए समुच्चय बोधक, ऑप्शन बी विस्मयादि बोधक, ऑप्शन सी संबंध बोधक, या ऑप्शन डी निपात। तो यहां पर बाहर जो शब्द है उसमें आपका संबंध बोधक अव्यय है, नहीं ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बाहर भीतर इस तरीके से यदि शब्द आते हैं तो वहां आपका संबंध बोधक अव्यय होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न अगला है कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करके सबसे अच्छा बनाएगा, यानी वाक्य अशुद्ध दिया गया है, उस वाक्य को शुद्ध बनाना है। मैंने गांव जाना है, इसका शुद्ध क्या बनेगा। ऑप्शन ए मैं गांव जाना है, ऑप्शन बी मुझे गांव जाना है, ऑप्शन सी मेरे को गांव जाना है, ऑप्शन डी मेरे को गांव जाना है। तो यहां पर आपका जो आंसर है वो ऑप्शन जो बी बिल्कुल सही हो जाएगा, मुझे गांव जाना है। प्रश्न अगला है कि छंद में प्रयुक्त अक्षर को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए व्यंजन, ऑप्शन बी चरण, ऑप्शन सी मात्रा, या ऑप्शन डी वर्ड।
तो छंद में जो अक्षर प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम वर्ड कहते हैं। यानी ऑप्शन जो डी है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ बताता है। मुहावरा है कि लोहा मानना। लोहा मानना का अर्थ, तो लोहा मानना का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए है मूर्ख बनाना, ऑप्शन बी प्रभाव मानना, ऑप्शन सी हार मानना, ऑप्शन डी लाभ होना। तो यहां पर इस प्रश्न का जो मुहावरे का अर्थ होगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रभाव मानना। यानी किसी चीज का, भाई मैंने उस बात का लोहा मान लिया, उसका प्रभाव हुआ है। अगला बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है कि रसों का राजा किस रस को कहा जाता है? ऑप्शन ए करुण रस, ऑप्शन बी श्रृंगार रस, ऑप्शन सी वीर रस या ऑप्शन डी हास्य रस। तो रसराज या रसों का राजा कहा जाता है श्रृंगार रस को। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी श्रृंगार रस। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न आपका अगला है। प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। आप इस किताब को पढ़े हैं, इसे कर्म वाच्य बनाना है। ऑप्शन ए इस किताब को आपके द्वारा पढ़ा गया है, ऑप्शन बी क्या आपने इस किताब को पढ़ा है, ऑप्शन सी यह किताब आपके द्वारा पढ़ी गई, या ऑप्शन डी आपने यह किताब पढ़ी। तो यहां पे कर्मवाच्य जो बनेगा आप इस किताब को पढ़े हैं का बन जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, इस किताब को आपके द्वारा पढ़ा गया है। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न आपका अगला देखेंगे। प्रश्न है कि किसी के द्वारा कहे गए वचन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए योजक, ऑप्शन बी उद्धरण, ऑप्शन सी अल्पविराम या ऑप्शन डी अर्धविराम। तो यहां पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। किसी बात को यदि हम ज्यों का त्यों लिखते हैं वहां पर उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, और उद्धरण चिन्ह आपका ये होता है जिसे हम इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से दिए गए सही समास वाला विकल्प पहचानिए। यानी चंद्रशेखर का इसमें समास, यानी अगर विग्रह करेंगे तो कौन सा होगा? ऑप्शन ए चंद्र है शिखर पर जिसके, ऑप्शन बी चंद्र है जिसका नाम, ऑप्शन सी चंद्र के समान है जो, ऑप्शन डी चंद्र के जैसा है जो। तो यहां पर ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, चंद्र है शिखर पर जिसके, अर्थात किसके लिए कहा गया है? तो ये कहा गया है आपका शिव के लिए, यानी शंकर के लिए। अगर पूछा जाए इसमें समास कौन सा है तो चंद्रशेखर में आपका बहुब्रीहि समास है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न अगला है कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है। यानी जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन ए उत्साही, ऑप्शन बी उद्यमी, ऑप्शन सी हतोत्साहित, ऑप्शन डी जिज्ञासु। तो जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो उसे कहते हैं हतोत्साहित, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न अगला है। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए अनेकार्थी बताना है। यानी जलज का अनेकार्थी क्या होगा? ऑप्शन ए जहाज, ऑप्शन बी मछली, ऑप्शन सी चतुर या ऑप्शन डी हाथी। तो जलज का अनेकार्थी होगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, मछली के लिए कहा गया है। प्रश्न अगला है कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निम्न वाक्य का पूर्वकालिक क्रिया में परिवर्तित करता है। यानी बच्चे ने गृह कार्य किया, वे खेलने लगा, इसको हमें पूर्वकालिक में परिवर्तित करना है। ऑप्शन ए बच्चे गृह कार्य किए बिना खेलने लगे, ऑप्शन बी बच्चे गृह कार्य के बिना खेलने लगे, ऑप्शन सी बच्चे गृह कार्य करके खेलने लगे, या ऑप्शन डी बच्चों ने गृह कार्य किया और खेलने लगे। तो यहां पर आपका जो आंसर है ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, बच्चे गृह कार्य करके खेलने लगे। यहां पे पूर्वकालिक क्रिया हो रही है। प्रश्न अगला है कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से रेखांकित पद के उचित कारक को पहचानिए। हे प्रभु रक्षा कीजिए। ऑप्शन ए संबोधन कारक है, ऑप्शन बी अधिकरण कारक है, ऑप्शन सी संबंध कारक है, या ऑप्शन डी कर्म कारक है। तो यहां पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, संबोधन कारक है।
आगे बढ़ेंगे। प्रश्न अगला है कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। नहीं, बच्चों ने खेल खेला, इसे भविष्यकाल बनाना है। ऑप्शन ए बच्चे खेल खेल चुके। ऑप्शन बी बच्चे खेल खेल रहे हैं। ऑप्शन सी बच्चे खेल खेल चुकेंगे। ऑप्शन डी बच्चे खेल खेलेंगे। तो यहां पर आपका आंसर जो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, बच्चे खेल खेलेंगे। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न अगला है कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें तो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग होगा। यानी राजपूत शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। ऑप्शन ए राजपूतानी। ऑप्शन बी रजपुताई। ऑप्शन सी राजपुतरीन। ऑप्शन डी राजपूती। तो यहां पर आपका जो आंसर है ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, राजपूतानी। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न अगला है कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग होगा। यानी तपस्वी का स्त्रीलिंग क्या होगा। ऑप्शन ए तपस्विनी। ऑप्शन डी सॉरी, ऑप्शन बी तपस्विनी। ऑप्शन सी तपस्वीन। ऑप्शन डी तपस्वी। तो यहां पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, तपस्विनी। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न अगला है कि निम्न में चार में सही बहुवचन बनाना है कि तलवार का बहुवचन क्या होगा। ऑप्शन ए तलवारें। ऑप्शन बी तलवारों। ऑप्शन सी तलवार। या ऑप्शन डी तलवारें। तो यहां पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, तलवार का जो बहुवचन होगा वो तलवारें होगा। अगला प्रश्न है कि ह्रस्व एवं दीर्घ इनमें से किसके प्रकार हैं। ऑप्शन ए स्वर के हैं। ऑप्शन बी व्यंजन के हैं। ऑप्शन सी वर्णमाला के हैं। ऑप्शन डी संयुक्त व्यंजन के हैं। तो ह्रस्व और दीर्घ ये आपके स्वर के प्रकार होते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि इनमें से कौन सा ऊष्म व्यंजन है। ऑप्शन ए या। ऑप्शन बी प। ऑप्शन सी श। ऑप्शन डी ट। तो यहां पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, श। अगला प्रश्न है कि दी गई जोड़ियों में कौन सी जोड़ी सही संज्ञा एवं उनसे बनने वाली विशेषण शब्द की है। यानी ऑप्शन ए पक्ष का विशेषण बनेगा पाक्षिक। ऑप्शन बी प्रेम का प्यार बनेगा। ऑप्शन सी सुख का दुख। ऑप्शन डी स्वर्ण का सोना। तो यहां पर जो सही बना हुआ है ऑप्शन ए यानी पक्ष का पाक्षिक, वो बिल्कुल सही बना हुआ है। अगला प्रश्न है कि सर्वनाम वाले वाक्य में लिंग का पता किससे चलता है। ऑप्शन ए क्रिया से। ऑप्शन बी कर्म से। ऑप्शन डी कर्ता से। ऑप्शन डी वचन से। तो सर्वनाम वाले जब भी वाक्य होते हैं तो वहां क्रिया से पता चलता है कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि जायसी द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना कौन सी है। ऑप्शन ए पद्मावत। ऑप्शन बी रस विलास। ऑप्शन सी विज्ञान गीता। ऑप्शन डी श्रृंगार लहरी। तो यहां पर जायसी द्वारा जो रचना है वो पद्मावत है। नहीं, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत दुर्दशा किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है। ऑप्शन ए वृंदावन लाल वर्मा। ऑप्शन बी देवकी नंदन खत्री। ऑप्शन सी अयोध्या सिंह उपाध्याय। ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो यहां पर ऑप्शन जो डी है यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नीचे दी गई रचनाएं किस कवि की हैं। चिदंबरा, उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, पल्लव। ऑप्शन ए सुमित्रानंदन पंत की है। ऑप्शन बी अज्ञेय की है। ऑप्शन सी केदारनाथ सिंह की है। या ऑप्शन डी सुभद्रा कुमारी चौहान की है। तो यहां पर आपका जो आंसर है वो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा कि चिदंबरा, उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद और पल्लव, ये जो रचनाएं हैं वो सुमित्रानंदन पंत की है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न अगला है कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। ऑप्शन ए खूंटियों पर टंगे लोग। ऑप्शन बी जंगल का दर्द। ऑप्शन सी क्या भूलूं सॉरी क्या कह कर पुकारूं। ऑप्शन डी गर्म हवाएं। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को खूंटियों पर टंगे लोग के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाए। चलिए अगला प्रश्न है कि विरूपाक्ष का समानार्थी शब्द पहचानिए। ऑप्शन ए विलक्षण नेत्रों वाला। ऑप्शन बी निर्जन। ऑप्शन सी गुस्सैल स्वभाव वाला। ऑप्शन डी शक्तिशाली। तो विरूपाक्ष का समानार्थी यानी पर्यायवाची होगा विलक्षण नेत्रों वाला, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और इस वीडियो का लास्ट आपका प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो सही है। उपसर्ग शब्द के
में लगते हैं? ऑप्शन ए अंत में, ऑप्शन बी आरंभ में, ऑप्शन सी क्रिया में, ऑप्शन डी आठ में। तो उपसर्ग हमेशा शब्दों के आगे जुड़ते हैं, यानी आरंभ में जुड़ते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये थे आपके प्रीवियस ईयर के 38 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको इस वीडियो में करा दिए हैं। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।